वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। हम लोग बीपीएससी के लिए सेट कवर कर रहे थे। बीपीएससी पीआरटी एनटीपीसी और जो बिहार एसएससी सेट चल रहा है उसके लिए हम लोग सेट कवर कर रहे थे, जिसमें एनटीपीसी में 25 प्लस हो गया है, बिहार एसएससी में 380 प्लस हो गया है और बीपीएससी पीआरटी में जो 112 प्लस सेट अभी तक कंप्लीट हो चुका है। और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया है। और आपको चैनल पे एक वीडियो अपलोड मिला होगा कुंदन सर के, जिसमें आप लोग देख लें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रणनीति रहेगा सिलेक्शन के लिए, मंत्रा आपको क्या प्रोवाइड करेगा नहीं। उसी का थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देते हैं। जैसे कि 27 तारीख से जो टेस्ट ही शुरू हो रहा है मंत्रा में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो रहा है। प्ले स्टोर पे मंत्रा क्लासेस का एप्लीकेशन अवेलेबल है, बाकी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, बोल देंगे सर को डालने के लिए। तो इसमें कराया क्या जाएगा कि 2015 से लेके जो 2024 तक का अभी तक रेलवे का एग्जाम हो चुका है, उसका क्वेश्चन स्पेशली रूप से रहेगा। ये नहीं कि सिर्फ रेलवे का ही रहेगा। और टारगेट जो है 200 सीट का रखा गया है, मतलब टोटल 200 सीट आपको कराया जाएगा। अब 200 सीट कराया जाएगा तो आपको इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर नजर आएगा, जो स्पेशल प्रीवियस ईयर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि वीक में एक दिन प्रीवियस ईयर, 2 दिन प्रीवियस ईयर लगा दिए, एट रैंडम को उठा के आपको दे दिया जाएगा प्रीवियस ईयर, ताकि आपको पता चले आप प्रीवियस ईयर में कहाँ तक पहुंचे हुए। आपका लेवल जो है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शो करेगा, जिसमें ऑनलाइन जो अटेम्प्ट होगा ऑनलाइन वाला शो करेगा, और जो ऑफलाइन जो है दोनों शो करेगा। 2 ब्रांच पे टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, एक तो यहाँ जो आप लोग मथुरा में है उसमें, और एक जो और अलग ब्रांच है उसमें। अब दोनों जगह जो टेस्ट होगा उसमें आपको एक ही साथ कंबाइन किया जाएगा, दोनों टेस्ट की लिस्ट को एक साथ कंबाइन किया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसको भी कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है, कितना पे एक रैंक आता है, मतलब जितना टेस्ट स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा है उसमें आपका रैंक कितना आता है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी पर डे आपको प्राइज दिया जाएगा, ताकि मोटिवेशन बना रहे, ऊर्जा मिलते रहे आपको कि कहाँ तक आप पहुंच पा रहे हैं इसके लिए। तो बात मोटा मोटी तौर पे कि मंत्रा का जो रणनीति है कि 2025 से 24 तक जितना पूरा का पूरा पीवाईक्यू हुआ है, मैथ का हो, रीजनिंग का हो और जीके का हो और करेंट जो अभी चल रहा है उसके लिए रहेगा, और साइंस जो स्पेशली 25 क्वेश्चन साइंस आ रहा है वहां पूरा क्वेश्चन को आपको जो सेट है ये 200 सेट का टारगेट उसमें कवर करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। जब मान लीजिए कोई एग्जाम में कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन को डाल दिए, कहीं लग रहा है कि नहीं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ये कम समय में बन जाता है, लेकिन स्पेशल लॉजिक थोड़ा सा लग रहा है, बच्चा को फर्स्ट टाइम में मुश्किल लग रहा है, वो क्वेश्चन आ जाएगा और उस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब ओवरऑल जितना एग्जाम होता है उसमें से आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन छांट छांट के उस पे सेट कर करके उस टाइप का बना बना के मॉडल सेट के रूप में समझ लीजिए पूरा 200 सेट लगभग कवर कराया जाएगा। तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट सीरीज। 200 टेस्ट का जैसे ही डिस्कशन कंप्लीट होगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ हमारा लेवल क्या है नहीं है। सो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, बाकी इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बीपीएससी पीआरटी के सेट से है। ए, बी और सी क्रमशः 35,000 रुपए, 45,000 रुपए और 55,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 40,500 रुपए के वार्षिक लाभ में क्रमशः ए, बी और सी के भाग ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो इजी सवाल है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का कंडीशन सिर्फ एक है कि जितना पैसा आप मार्केट में लगा दिए हैं और जितना समय के लिए लगाए हैं, फिर दूसरा आदमी को उठाइए वो कितना पैसा मार्केट में लगाया है और कितना समय के लिए लगाया है, इसी रेशियो पे काम करता है आपका क्या प्रॉफिट। कहने का क्या मतलब है समझिए। मान लीजिए कि आदमी 3 है, ए है, बी है और सी है। ए आदमी जो है मार्केट में मान लीजिए कि 10 रुपया इन्वेस्ट किया, बी नाम का आदमी मार्केट में 20 रुपया इन्वेस्ट किया, सी नाम का आदमी मार्केट में 30 रुपया इन्वेस्ट किया। ये मान लीजिए कि 2 साल के लिए किया, यह 3 साल के लिए किया और ये 1 साल के लिए किया। तो जितना इन्वेस्ट किया और जितना समय के लिए किया, ये दोनों के गुना कर दीजिए, कितना आएगा 20, इधर कितना आएगा 60, इधर कितना आएगा 30। और ये जो आप देख रहे हैं यही काट कुट कर दीजिए, कट रहा है तो अब कट गया 2:6:3। ये जो रेशियो निकल के आया ना, यही आ गया आपका प्रॉफिट का रेशियो निकल के। मतलब क्या, इसी रेशियो में
इसी रेशियो में अपना पैसा वो बांटेगा और कोई बात नहीं है इसमें। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या करें उसको समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने आदमी का जिक्र है, 3 आदमी का जिक्र किया हुआ है इसमें। 3 आदमी कौन कौन है, ए बी सी, नहीं भी रहता तो अपना से मान लेते हैं, ए है, एक बी है और एक क्या है, सी है। ए जो है कितना रुपया लेके आ रहा है, 35,000 रुपया लेके आ रहा है, 35 के लिख लिए, के माने मान के चलना है क्या है, 1,000 है, क्या है लिखना है वैसा, समय बचेगा। ए जो है 35,000 रुपया लेके आ रहा है और बी जो है, ए का लिख दिए 35,000, बी का लिख दिए कितना 45,000, सी का लिख दिए 55,000 रुपया। ठीक है, अभी पैसा का रेशियो हो गया। कह रहा है एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, 40,500 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो 40,500 का, इसी में से सब बांटेगा, वो बाद की बात है। आगे आइए, वार्षिक लाभ में क्रमशः ए बी और सी के भाग ज्ञात कीजिए। वार्षिक लाभ में ऐसा क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं किया गया है कि ए इतना समय के लिए, बी इतना समय के लिए, सी इतना समय के लिए, सीधे वार्षिक लाभ। इसका मतलब क्वेश्चन और आसान हो गया, सब 12-12 महीना के लिए। आप इन्वेस्टमेंट लिख दिए कितना किया, आप टाइम लिखने जाइए तो सब एक एक वर्ष वार्षिक कहिए, 12 महीना ये भी, 12 महीना ये भी, 12 महीना ये भी, या फिर लिख दीजिए 1 साल 1 साल 1 साल, कोई इशू नहीं है। अब क्या है, दोनों को गुना करते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, लिख के कटेगा उसको काट देंगे। लेकिन आपको नहीं लग रहा है बाद में गुना करके काटने से अच्छा पहले ही काट दिए। 5 सते 35, 5 से 9 45, 5 से 11 पछे 45, के से के तो ऐसे ही आपको कटा हुआ नजर आ रहा होगा, के से के को काट दीजिए, के को काट दीजिए। 7 गुने कितना आ गया 7, 9 गुने कितना आएगा 9, 11 गुने कितना आएगा 11। तो ये जो निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया, आप कहिएगा यही तो प्रॉफिट का रेशियो है, 7:9:11, यही तो प्रॉफिट का रेशियो, इसी रेशियो में तो बांटेगा अपना पैसा। चलिए, 7 + 9 16, 16 + 11 कितना होता है, आप कहिएगा 27 होता है। मतलब टोटल पैसा मान ले कितना 27, उसमें से 7 हिस्सा ए का, 9 हिस्सा बी का और 11 हिस्सा किसका, सी का। कोई दिक्कत नहीं पार्टनरशिप के सवाल में। क्वेश्चन कह रहा है कि 40,500 का फायदा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि 27 रुपया का फायदा हो रहा है। तो ठीक है, इस 27 जो है 40,500 का ही तो वैल्यू है। तो एक का वैल्यू हम आपसे पूछेंगे तो कहिएगा 40,500 बटा में 27, बात खत्म। अब पूछेंगे हम आपसे ए का हिस्सा, तो एक का तो पता है, तो ए का पूछने के लिए 7 से गुना, बी का पूछेंगे तो उसमें 9 से गुना, सी का पूछेंगे उसमें 11 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब क्या लगता है कि पूरा प्रोसेस सॉल्व करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को देख के स्वाभाविक बात है डर लग रहा हो कि इनमें से कोई नहीं भी तो हो सकता है। शॉर्टकट के लिए कैसे हो सकता है, देखिए 10,500, 10,500 एक तरह सीधा आप सॉल्व कर लीजिए, एक का मान निकाल लीजिए, 7 से गुना करिए ए का हिस्सा, 9 से गुना करिए बी का हिस्सा, 11 से गुना करिए सी का हिस्सा। लेकिन अगर हम लोग शॉर्टकट थोड़ा सा कोशिश करें बनाने के लिए, जैसे यहाँ ए में भी 10,500 है, बी में भी 10,500 दिया हुआ है, तो ए का हिस्सा अगर 10,500 आया तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, इसीलिए इसको अभी छोड़ते हैं। अगर हम सी की बात करें तो सी का हिस्सा यहाँ भी 16,500 दिखा, यहाँ भी 16,500 दिखा, मतलब अगर सी का मान 16,500 आया तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, दोनों हो सकता है। चलिए उस पर बाद में विचार। बी में आइए, बी का यहाँ कितना है 13,000, यहाँ कितना है 13,500, यहाँ कितना है 10,500, तीनों जगह अलग अलग है। तो चलते हैं पहले बी को ही देखते हैं, बी का निकाल के। एक का वैल्यू निकला हुआ है, बी का वैल्यू कितना आया 9, तो इसमें किससे गुना करेंगे 9 से, 9 से 27 कितनी बार 3 बार, 3 से 405 कितनी बार जाएगा, आप कहिएगा 101, 3 और 5 बार जाएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो बैठा दीजिए, कितना आ गया बी का मान 13,500 आ गया, बी का मान 13,500, ऑप्शन नंबर बी में हमको सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है। अब अगर ए का मान 10,500 आ गया तो यही सही है, और नहीं आया तो 100% इनमें से कोई आंसर नहीं। हुआ क्या, हम लोग कैलकुलेशन आसान किए, थोड़ा सा कम बनाना पड़े, कम मेहनत लगे, इसीलिए हम लोग ऐसा विकल्प उठाए हैं। एक और चेक करके देख लीजिए, एक का वैल्यू कितना आया था आपको, तो कहिएगा 40,500 और बटा में 27 आया था। चलिए निकाल लेते हैं हम, ए का वैल्यू कितना होगा, ए का हिस्सा है 7 यूनिट, तो गुना किससे करेंगे 7 से करेंगे, काटिए
9 से कितना बार, 3 बार, इसको काटिए, 9 चका 36, 9 पछे 45, डबल जीरो आ गया। 3 से कटेगा कितना बार में, 1500 बार में। 15 सते कितना, 105 माने 10,500। 10,500 भी आप मैच करा लिए, 13,500 भी मैच करा लिए। 13 और 10 कितना, 23। 500 500 कितना, 1000 माने 24,000। 24,000 में अगर हम 16,000 को जोड़ेंगे तो 30,000 10 40 45,500 होगा। अगर हम 16,500 को जोड़ेंगे तो अब फायदा भी कितना का हुआ है, 40,500 का हुआ है। तो मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि हमको एक तो निकालने का जरूरी पड़ा नहीं, हम सीधा बी से उठाए, एगो जांच करने के लिए ए के पास पहुंच गए। अब तीनों के देखते हैं जोड़ के कि 40,500 पूरा है कि नहीं। आप सीधा कह दिए 13 10 23, 500 500 1000, 24,000 पूर गया। 24 और 6 30,000 और 10,000 40,000 और 500 40,500। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। भले ये क्वेश्चन अभी समझने में शायद थोड़ा लंबा गया होगा, जितना आसान था उससे ज्यादा लंबा खींचे हैं हम। क्यों खींचे, इसके पीछे रीजन यही है कि ऑप्शन से बनाए, कम समय में बनाए। आगे बार ये नहीं हो कि हम एकदम तीनों को बैठ जाए निकालने के लिए। नहीं, देख लिए ना कहाँ कॉमन नहीं दिख रहा था, तो बी एकदम तीनों जगह 3 रंग के था, तब बी को पकड़े डायरेक्ट आ गया हमारा ऑप्शन बी। अब अंदाज लगा लिए कि यही होगा, निकालेंगे भी नहीं फिर भी निकल जाएगा, इतना हमको यहीं से दिख रहा है। मल्टीपल 7 का मल्टीपल 105, 11 का मल्टीपल 165, इस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे और कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। एक लड़का 35 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चक्कर लगाने में कितना समय लेगा यदि वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। देखिए वर्गाकार मैदान है, यही तो मैदान है। एक भुजा कितना है, 35। आप बताइए अगर हम इसका परिमिति पूछेंगे तो कहिएगा 35 गुने 4 होता है परिमिति, बिल्कुल सही। तब लड़का जो है यही 35 मीटर भुजा वाले ना वर्गाकार मैदान का चक्कर लगा रहा है, कितना समय लेगा इसको पूरा घूमने। मान लीजिए यहाँ से शुरू किया हूँ तो ऐसे गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो कवर किया किसको, चारों भुजा को ना। तो कह सकते हैं डायरेक्ट कि परिमितीय को कवर किया है। तब 35 गुने 4 क्या निकल गया, परिमिति। परिमिति क्या निकल गया, दूरी, माने इतना दूरी उसको ट्रेवल करना है। ठीक है, यदि वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ये दिया हुआ है देखिए मीटर में, स्पीड दिया हुआ है आपको किलोमीटर में, तो ध्यान रखिएगा। दूरी दिया हुआ है, अब बटा में अगर हम चाल करेंगे तो समय निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो दूरी अब बटा में चाल, और चाल को थोड़ा सा मीटर में बदल दें तो गुने 5/18, 18 को हम एक ही बार में ऊपर लिख दिए। 5 से कटेगा 7 बार में, 9 से कटेगा 2 बार में, 4 दूना 8 सते कितना, 56 सेकेंड आ गया आंसर आपका। 56 सेकेंड कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है क्या, 56 सेकेंड। कहिए कोई इशू क्वेश्चन नंबर 2 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 36 सेंटीमीटर व्यास के एक तांबे के गोले को 4 मिलीमीटर व्यास के तार में खींचा जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए तार आपको पता है बेलनाकार ही होता है, ऐसा ही ना तार होता है। आप तार देखे होंगे तो इसे मान लीजिए यही एक तार है एक प्रकार का, तो ये बेलन के ही तो समान है, कोई दिक्कत नहीं। अब तार का लंबाई पूछा है, तार का लंबाई पूछा, आप अगर हम कह दे कि तार का हमसे हाइट पूछा है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लंबाई वही ना जो हाइट है। आगे देखिए तार कुछ ना कुछ तो मोटा होता है ना, ये तार जो आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ तो मोटा है। तो किस रूप में होता है, वृत्ताकार रूप में होता है। बेलनाकार अगर तार है तो वृत्ताकार रूप में होगा, तो एरिया जो होगा उसमें रेडियस शामिल होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल शामिल होगा। अब आइए क्वेश्चन पे। 36 सेंटीमीटर व्यास के एक तांबे के गोले को उससे बनाया जा रहा है तार। हम बता चुके हैं कि अगर एक फिगर से दूसरा फिगर बना रहे हैं आप तो क्या बराबर, वॉल्यूम बराबर आयतन बराबर। तब बताइए पहले इसका गोला का आयतन क्या होता है, आप कहिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब। तो रेडियस लिखना जरूरी है कि रेडियस दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो रेडियस कितना होगा, आप कहिएगा रेडियस होगा 18। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 18 के पावर 3 या फिर 18 गुने 18 गुना में 18। इतना मटेरियल आपके पास है। अब देखिए इससे आप क्या कर रहे हैं, 4 मिलीमीटर व्यास, व्यास है 4 मिलीमीटर तो रेडियस हो जाएगा 2 मिलीमीटर। इधर का मामला चल रहा है सेंटीमीटर में, तो इधर भी चला दीजिए सेंटीमीटर में, 10 से भाग दे दीजिए। व्यास के तार में खींचा जाता है।
अब ऐसे था आपके पास गोला, उसको ऐसे खींच के तार बना दिए तो वॉल्यूम बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई वॉल्यूम बराबर हो जाएगा किसके, तार के वॉल्यूम के बराबर। आ तार का आयतन माने बेलन का आयतन, आ बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के जगह लिख दे 2/10 और गुना में 2/10, और हाइट के जगह हम लोग क्या लिख दे, एच के जगह में। एच तो निकालना ही है, लंबाई निकालना ही, तो उसके जगह ऐसे ही छोड़ दी। अब देखिए काटना है, काट दीजिए, पाई से पाई को काट दीजिए। उसके बाद आप अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं किसको, ये 2 से काट दीजिए 9 बार, 9 बार। 3 से काट दीजिए इसको कितनी बार, 3 बार। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, बचा क्या 4 गुना में 3 गुना में 9 गुना में 18 और गुना में क्या आ जाएगा 10 गुना में 10। ये क्या निकल के आ गया हमारा, हाइट निकल के आ गया। कहिए इसमें कोई दिक्कत है तो। अब बताइए, एक गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 12 नमक कितना होता है 108 होता है, और गुना में क्या है 18, और गुना में क्या है 100 है। ऑप्शन देखने से लग रहा है कि थोड़ा सा इसको छोटा किया गया, छोटा किया कैसे, किसमें दिया हुआ है ऑप्शन, मीटर में, मीटर में, मीटर में। तो सबसे पहली बात तो ये सब हम निकाले हैं सेंटीमीटर में, तो जब तक हम 100 से भाग देंगे नहीं तब तक तो मीटर में आएगा नहीं। तो 100 से जैसे ही हम लोग भाग देंगे, क्यों भाग दे रहे हैं, क्या कि मीटर में हमको कन्वर्ट करना है। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कट, तो अब हो जाएगा आंसर हमारा क्या 108 और गुना में क्या 18। तो 18 में 100 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 1800, 18 में 8 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 18 8 44, 144 के 4 हासिल 14। 18 में 0 से गुना करिएगा, 0 में 14 जोड़िएगा कितना होगा 4, हासिल कितना 1, 18 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 19। तो आंसर क्या आ जाएगा 1944 आ जाएगा आंसर, 1944 मीटर। आंसर नहीं लग रहा है इसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं मारिए, बाकी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 8 गुने 3.75 के पावर 3 प्लस 1 बटा में 7.5 के पावर 2 और माइनस में 6.5। ठीक, देख के इस समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ ए क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ बी क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ हमको ए स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ हमको माइनस में बी स्क्वायर दिखना चाहिए। जैसे ही फॉर्मेट को आप पकड़ रहे हैं, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का सब फॉर्मूला दिमाग में दौड़ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है, जब तक ऊपर वाला से नीचे वाला कटेगा नहीं तो सीधा आंसर तो आएगा नहीं। हम 8 को देख के भी ना अंदाज लगा, 8 माने 2 के पावर 3, गुना के रूप में इसके पावर में 2 के पावर 3, तो ये दोनों तो एक साथ आ सकता है। 1 के पावर में हम 3 लगा दे तो ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आसानी से बैठ रहा है, वही काम हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग लिख दे, अगर 2 के पावर 3 और गुना में 3.75 के पावर में 3 और प्लस में क्या 1 बटा में अगर हम लोग लिख दे 7.5 का स्क्वायर और माइनस में 6.5, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए 2 के पावर में 3 और 3.75 के भी पावर में 3 है, तो हम 2 में 3.75 से गुना करेंगे डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा आप कहिएगा 7.5 आएगा। तो डायरेक्ट इसके पावर में 3 लगा दे तो कोई दिक्कत, और प्लस में क्या होगा 1 होगा, बटा में आएगी 7.5 के पावर 2 और माइनस में 6.5। एक नहीं लिखे हम, 1 के पावर में 3 लिख देंगे तो गलती होगा, तो बिल्कुल सही लिखे हैं। अब इसको ब्रेक करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आप कहिएगा ए प्लस बी होता है, ए प्लस में बी होता है, इंटू में कहिएगा ए स्क्वायर मतलब 7.5 का स्क्वायर, प्लस में कहिएगा बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस में कहिएगा ए बी होता है, तो 7.5 गुने 1 कितना होगा 7.5 होगा, कोई दिक्कत नहीं, बटा में आइए 7.5 का स्क्वायर माइनस में 6.5 हो जाएगा। आगे देखिए 7.5 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 8.5 होगा, गुना 7.5 के स्क्वायर में प्लस 1 है, इसको एक तरफ रखिए,
एक में अगर -7.5 करेंगे तब माइनस में 6.5 आएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा, हम सीधा सीधा कह दे कि ऊपर लिखा हुआ है 7.5 के स्क्वायर, हम माइनस में 6.5, यही बात तो लिखा हुआ है इसके जगह। ऊपर वाला से नीचे वाला डायरेक्ट खत्म, ऊपर वाला से नीचे वाला पूरा मटेरियल खत्म, तो बचा क्या है, एक बार में कटा, तो 8.5 गुने क्या, 8.5 क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझने में, एक बार फिर समझिए। हम 8 को लिख दिए 2 के पावर 3, 3.75 के पावर 3 प्लस 1, आई तो जैसे के तैसे, यहाँ भी जैसे के तैसे। ये 2 है के पावर 3 है, गुना में इतना के पावर 3, तो ये दोनों के गुना कर दिए क्या है 7.5, इसके पावर में हम डायरेक्ट 3 रख दिए, प्लस 1 के पावर में 3 रख दिए, ए क्यूब प्लस में क्या बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर, तो 7.5 का स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस में ए बी, तो 7.5 गुने 1 बराबर क्या 7.5 माइनस में आ गया, प्लस में 1 माइनस में 7.5, तो माइनस में 6.5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके जगह हम ये बात लिख दी, तो ये तो डायरेक्ट इससे कट गया, तो 7.5 प्लस 1 कितना 8.5 क्या हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, एक 90 लीटर के बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात एसिड का और वाटर का जो रेशियो है कितना है 2:1 है, ठीक है। कह रहा है कि अम्ल और जल का अनुपात 1:2 बनाने के लिए बिलियन में कितना लीटर जल मिलाना चाहिए। हमको मिक्सचर को बनाना कैसा है, तो आप कहिएगा 1:2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना है, हमको अम्ल भी मिलाना है, जल भी मिलाना है, कि कोई एक चीज मिलाना है, तो आप कहिएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिलाना है, जल मिलाना है। तो जितना अम्ल पहले था उतना ही अम्ल ना अभी रहेगा, कि बदलाव होगा, तो आप कहिएगा नहीं, जितना अम्ल पहले था उतना यहाँ रहना चाहिए, तो यहाँ तो 1 हो गया, तो पहली बात तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, अब आ गए हम सही रास्ते पे। यहाँ था अम्ल 2, यहाँ भी अम्ल 2, यहाँ पानी 1, लेकिन यहाँ पानी 4, क्यों 4, काहे कि बढ़ा है ना, मिलाए हैं ना आप, इसीलिए। तो कितना आप मिला दिए, 1 से 4 की माने 3 यूनिट मिला दिए आप। अब यही 3 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछा है, कैसे निकलेगा देखिए। अब चलेंगे एक्चुअल वैल्यू के तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है बिलियन क्या लीटर का, 90 लीटर का है, किस रेशियो में 2:1 में, मतलब 2 और 1 क्या 3, 3 का वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 90, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 30, हमसे पूछा किसका वैल्यू है 3 का वैल्यू, तो 3 का वैल्यू तो डायरेक्ट कहिए ना 90 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में हमको कितना पानी मिलाना पड़ेगा, आप कहिएगा 90 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन सी आंसर, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 15 के पावर 17 गुना 4 के पावर 9 गुना 6 के पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसा गुणनखंड चाहिए, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 15 अभाज्य है, आप कहिएगा नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि 3 अब गुना में 5 कर दे 15 को, तब तब अभाज्य है ना, 3 और 5, तो ठीक है, तो 17 इस पर भी और 17 इस पर भी। 4 अभाज्य है नहीं, तो कहिएगा 2 गुने 2 अभाज्य है, तो 2 के पावर भी 9, 2 के पावर में 9। 6 अभाज्य नहीं, तो 2 गुने 3 के रूप में लिखिए, इसके भी पावर में 8, इसके भी पावर में 8। अब आगे आइए, 3 कहाँ है, यहाँ है और वहां है, 17 प्लस 8 कितना 25, ए टू दी पावर एम, गुना में ए टू दी पावर एन माने एम प्लस एन, 5 के पावर है कहीं नहीं है, तो छोड़ दीजिए। 2 के पावर 9, 9 8 कितना हो जाएगा, 9 9 18 और 8 कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 26 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताना है ना, तब 25 प्लस 17 प्लस में 26, इसमें सिंपली किया जाता है, पावर को जोड़ दिया जाता है, 25 और 17 प्लस 26 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 6 7 13 5 18 के 8, हासिल 1 2 1 3 1 4 और 2 क्या 6, 68 हमारा क्या हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक चुनाव में अजय और मोहन 9000 श्रमिकों के ट्रेड यूनियन में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 80% कार्यकर्ताओं ने वोट डाले, जिनमें से 20% वोट अवैध पाए गए, ठीक है। अजय ने मोहन को 1152 वोटों से हराया, अजय को कितने वोट प्राप्त हुए समझिएगा। टोटल वोट कहिएगा आप कितना, तो कहिएगा 9000 है।
फीसदी माने 80% कार्यकर्ताओं ने वोट डाले। तो वोट 9,000 था, तो क्या इलेक्शन में 9,000 वोट गिरा है? नहीं, तो कहिएगा 80% गिरा है। माने हम कह दे कि 9,000 का 80% चुनाव में इतने वोट गिरा है, तो कहिएगा बिल्कुल सही। अब जितना वोट गिरा ना वो में भी देखिए ना 20% वोट फिर इनवैलिड हो गया। तो आप कहिए जितना गिरा है उसका 20% बेकार हो गया, तो जितना गिरा है टोटल का 80% काम में आया है। तो 80/100 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखिए, पहले टोटल वोट एक्चुअल में हुआ कितना उसको काउंट करिए। 2 2 4 0 से 4 0 काट दीजिए। आ गया कितना? 9 × 8 और गुना में क्या 80। ये क्या निकल के आया हमारा? टोटल वोट जितना गिरा माने टोटल वैलिड हुआ, इतना ही वोट से जीत और हार क्या होगा? तय होगा। अब देखिए, अजय ने मोहन को 1152 वोटों से हराया। अजय जो है मोहन को हरा दिया, माने मोहन को कम वोट मिला। कितना वोट से हरा? 1152 से। इसका मतलब अजय को जितना वोट मिला ना उसमें से अगर मोहन को वोट घटा दीजिएगा तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो आप कहिएगा 1152 है। इस इक्वेशन में किसी तरह का कोई दिक्कत है तो बताइए। सिंपल है, अजय माइनस में मोहन बराबर 1152। हम पूछेंगे कि अजय प्लस में मोहन क्या है? तो आप अजय को जितना वोट मिला मोहन को जितना वोट मिला दोनों का सम तब पूछे हैं, योगफल तब पूछे हैं। तो कितना है? तो आप कहिएगा 9 गुना में 8 और गुना में 80। आपको एक समीकरण 1 और समीकरण 2 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसानी से दो समीकरण नजर आ रहा है। कह रहा है अजय को कितने वोट मिले हैं। अगर हम दोनों के जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, तो m से m कट जाएगा, आ जाएगा क्या? हमको 2a आ जाएगा। अब बराबर में क्या आ जाएगा? ये भी दोनों को जोड़ेंगे तो 1152 और प्लस में क्या 9 गुना 8 और गुना में क्या है 80। चलिए, एक तरह की कैलकुलेशन हम सोचे कि यहाँ कि अगर हम गुना नहीं करेंगे तो आगे चल के आसानी पड़ेगा। आसानी क्या सोच के चले थे कि 2 के जगह कोई बड़ा संख्या आता ना तो काट कूट देते, आसानी होता, लेकिन आया ही नहीं तो उतना इशू लेना ही नहीं। बेहतर है कि आप जोड़ दीजिए। तो 9 क्या हो गया? 72। 72 में 80 से गुना करिए, कितना आएगा? 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 सते 56 और 1 57, 5760 है। कितना आया? 5760 है। 5760 डायरेक्ट यहाँ हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5760 जोड़ दीजिए। 2 6 5 11 के 1 हासिल 1 7 1 8 1 9 5 1 6। ए का वैल्यू निकालना है, 2 से भाग दीजिएगा। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 1 2 पछे 10, 2 छक 34 56 आ गया। ऑप्शन नंबर ए अजय का वोट आ गया। बस थोड़ा से गुना करना पड़ा, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। इजी सवाल था, 2 समीकरण के माध्यम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लेते हैं। ए कितना दिन का समय लेता है? 25 दिन का। बी कितना दिन का समय लेता है? आप कहिएगा 45 दिन का। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी साथ कार्य करने लगे। अच्छा, काम शुरू कौन किया? ए, लेकिन बी जो है बाद में उसको सपोर्ट करने आया, शुरू में नहीं आया। ठीक है, कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगा, टोटल 20 दिन लगा। बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया? पहले बताइए टोटल वर्क। तो कहिएगा 5 नमा 45 और एलसीएम लेते हैं, वही टोटल वर्क हुआ। इसका क्षमता कितना हो गया? 9। इसका क्षमता कितना हो गया? 5। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे देखिए, अब देखिए बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया है। इसका मतलब ए शुरू से लेके अंतिम तक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। टोटल वर्क कितना है? 50 25 नंबर कितना? 225। ये क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है, ए का क्षमता क्या है? 9 है। काम जो है खत्म कितना दिन में हुआ? आप कहिएगा 20 दिन में हुआ। तो 20 दिन में अगर काम खत्म हुआ है तो ए तो जरूर 20 दिन काम किया है। ए डेली कितना यूनिट काम किया है? 9 यूनिट। तब 20 दिन में कितना काम किया है? 180 यूनिट काम किया है। टोटल काम 225 है और 180 काम उसमें से अकेला ए किया है, तब बच गया आप कहिएगा कितना काम? 45 काम। तो ये 45 काम सिर्फ और सिर्फ बी ही तक किया है। अब बी का क्षमता कितना है? 5।
तो 45/5 बराबर क्या, 9। इसका मतलब बी जो है काम किया कितना दिन, 9 दिन काम किया। बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया। आंसर देखिए, ऑप्शन में है 11 और एक ऑप्शन में है 9। होगा क्या, समझिएगा। वो जो 9 निकल के आया, क्या किया, मान लीजिए पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, इसी से करके 9वां दिन है, ये 10वां दिन है, ये 11वां दिन है, इसी से करके कैवा दिन है, 20वां दिन है। तब बी काम किया है क्या दिन, 9 दिन किया है। यहाँ से यहाँ 20 दिन के टर्म में बी कितना दिन किया है, 9 दिन किया है। तो ज्वाइन जो है सोच के देखिए, यहाँ से ना किया होगा कि नहीं, ज्वाइन तो यहाँ के बाद ही किया होगा। इसका मतलब 11 दिन तक अकेले कौन रहा, ए रहा, और तब ए और बी दोनों आया था। तो कह रहा है कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया, तो 11 आंसर होगा कि 11 दिन के बाद काम करना शुरू किया। अब बी किया कितना दिन, तो कहिएगा आप 9 दिन काम किया है। इस बात को समझने में कोई दिक्कत है, क्वेश्चन में करा ही नहीं कि हर बार में 9 आंसर टिक कर दीजिएगा। कि बी किया, बी 9 दिन काम किया, 45 यूनिट काम बचा हुआ था 180 करने के बाद, ये काम किया है कौन, बी किया है। अब बी डेली कितना करता है, 5 यूनिट, तो 45 काम करने में उसको कितना दिन लगा होगा, 9 दिन। तब बी काम न किया 9 दिन, आ काम चला कै दिन था, 20 दिन। अब बी तब ना अंतिम से ना इसको धरिएगा, शुरू से तो धरिएगा नहीं, कह कि 11 दिन नहीं किया होगा तब ना आया होगा, फिर 9 दिन किया तो 11 9 20 दिन पूरा दिया। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक वस्तु की लागत 380 रुपए है, लाभ लागत का 20% है, और जबकि पैकिंग का खर्च बिक्री का 5% है, शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए मार्केट से आप कोई वस्तु लेके आए, वस्तु का दाम कितना है, 380 रुपया, आपको उस पर फायदा कितना हुआ, 20%। तो हम कहेंगे सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो कहेगा इतना रुपया में खरीदे, 20% का फायदा हुआ, इसका मतलब बेचे हैं कितना में, 120% में, 2 जीरो से कट गया, 38 गुने 12 कितना हो जाएगा, बड़ी 98, 6 हासिल 9, 36 9 कितना, 45, 456 रुपया क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, आपके पॉकेट में इतना रुपया आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, जबकि पैकिंग का खर्चा बिक्री का 5% है, क्या ना एक्चुअल में जो विक्रय मूल्य था ना उस पे 5% का इन्वेस्टमेंट भी हुआ, पैकिंग में और टैक्स में कुछ भी में खर्चा हुआ है, तब ना पूछा कि शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि शुद्ध विक्रय मूल्य जो है वाई रुपया है, वाई रुपया हम क्या किए, मैंने शुद्ध विक्रय मूल्य मान लिए हैं। अब 5% बिक्री का खर्चा कर रहे हैं, 5% तो खत्म कर दिए, तो एक्चुअल में बचा कितना, तो आप कहेगा 95% में बचेगा। 5% अगर इसमें से हम पैकिंग में खर्चा कर दिए या फिर टैक्स दे दिए, तो बचा हमको शुद्ध का 95% ही। अब वैल्यू बराबर है किसके, 456 के बराबर है। काट दीजिए, 5 से कितना बार, 20 बार, 5 से कितनी बार, 19 बार, 19 से 19 दूना 38, 19 चक 76, क्रॉस गुना करिएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 24 दूना 48, 480 रुपया आ जाएगा। इसका मतलब एक्चुअल कितना था, आप कहेगा 480 रुपया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 144 पाई है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल 100, शंकु का आधार कैसा होता है, तो आप कहिएगा वृत्ताकार होता है ना, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल जो हो गया पाई आर स्क्वायर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 144 पाई दिया हुआ है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर 144, रेडियस क्या निकल गया, 12 निकल गया। वैल्यू क्या आ गया आपको निकल के, 12। तिरछी ऊंचाई माने स्लांट हाइट एल का मान क्या है, 13। क्वेश्चन में एल का मान कितना दिया हुआ है, 13। तो कहिएगा कि एच का मान जो है कितना हो जाएगा, 5, 5 12 13, ट्रिपलेट नहीं होता है, यहाँ 90 बना, ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 ना रहा होगा। बाकी आप पाइथागोरस भी देख लीजिए। ठोस गोले की प्राप्ति हेतु इस शंकु को पुनः मोड़ा जाता है, गोले की त्रिज्या कितनी होगी, गोले की त्रिज्या हमसे पूछा है। देखिए, इसी मटेरियल से ना कुछ आप बना रहे हैं, इसका आयतन क्या होगा, आप कहिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माने क्या, 12 गुना 12 इंटू में एच, एच की जगह क्या रख दे, 5, बराबर हो जाएगा किसके, गोला के। और गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब इसका रेडियस तो हमको निकालना ही ना, पता नहीं तो आर ही लिख दिए, पाई बाई 3, पाई बाई 3, 12 कट गया 4 से 3 बार, 12 पछे 60 दिया क्या, 180, आर क्यूब का मान आ गया 180,
तो रेडियस का मान आ गया कितना, 180 का जो घनमूल होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या, बी। सिंपल है, वॉल्यूम बराबर करना। अभी जस्ट ऐसे पहला क्वेश्चन किए ना थोड़ा देर पहले। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा फिगर इनकम्प्लीट लग रहा है, मतलब दिख नहीं रहा होगा। यहाँ एल दिया हुआ है, ये सी है, ये क्या है, डी है, यहाँ पे बी है, सीधी रेखा है, लाइन है, एक लाइन इधर खींचा हुआ है, दूसरा लाइन इधर खींचा हुआ है। ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना डिग्री, 67 डिग्री। चलिए अब देखिए, दी गई आकृति एओबी एक सीधी रेखा है, एओबी पूरा सीधी रेखा है। पहला कंडीशन क्या है, अगर सीधी रेखा है इसका मतलब है पूरा तीनों का वैल्यू जो एंगल का होगा, कहिएगा कितना डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ लिख दे, टोटल कितना होगा, 180 होगा। एक बात बताइए, इधर वाला 67 है, इधर वाला क्या है 67, तो ये दोनों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, मान लेते हैं कि इसको बाद में मान लेंगे, θ1 θ2। चलिए 180 में से पहले 67 घटा दीजिए, तो आप कहिएगा कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको मान ही लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू 113 रहेगा कि नहीं रहेगा, पूरा कितना 180, यहाँ से यहाँ कितना 67, बचा कितना 113, माने पहला एंगल और दूसरा एंगल मान ली, तो दोनों का सम कितना है 113 है। आगे देखिए, ओडी कोण बीओसी का द्विभाजक है। ओडी जो है बीओसी माने ई एंगल का जो द्विभाजक है क्या, ओडी, माने ठीक आधा आधा बांटता है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा है कितना 113, द्विभाजक माने ठीक आधा आधा बांटेगा, मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा बराबर होगा। तो थीटा प्लस थीटा आप कहिएगा कितना होता है, तो कहिएगा 2 थीटा होता है। तो 2 थीटा का ही तो वैल्यू 113 दिया हुआ है, तो थीटा बराबर 56, 56.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये ज्योमेट्री का बेसिक सा सवाल था। सरल रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, इधर 67, तो इधर कितना बना 113, ये दोनों बराबर है तो 56.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए धनात्मक संख्या है और ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 7 दिया हुआ है, ए क्यू प्लस 1/a³ पूछा हुआ है। ये कब निकलेगा, जब आपके पास a प्लस 1/a होगा तब। मान लीजिए अगर k दिया हुआ रहता है तो a³ प्लस में 1/a³ कैसे निकलता है, तो वैल्यू का क्यूब माइनस में 3 इंटू वैल्यू। पहले a प्लस 1/a निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा देखिए, 2 जोड़िए 9, रूट लगाइए 3, कंसेप्ट है ना। कैसे, a प्लस 1/a का अगर वैल्यू, a प्लस 1/a का वैल्यू अगर k है तो a² प्लस में 1/a² का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू के स्क्वायर माइनस में 2, 3 के स्क्वायर माइनस 2 कितना 7। अब हमको ये निकालना है ना, k की जगह क्या आ गया 3, 27 माइनस में 3 थी 9, 27 माइनस 9 कितना 18। ऑप्शन नंबर क्या, सी। ये सब सिंपल सवाल है, अलजेब्रा का कोई इशू नहीं होगा इसमें। 13 नंबर में देखिए, लगभग सेम पैटर्न है जो भी किए 12 नंबर क्वेश्चन। x² प्लस 1/x² का मान दिया हुआ है, निकालना है। देखिए x में 5 से गुना करेंगे क्या होगा 5x, 2/x में x से गुना करेंगे तो 2 रह जाएगा, 5/x हो जाएगा। 5x माइनस में 5/x बराबर में 2, 5 क्या लिए कॉमन, x माइनस में 1/x बराबर में 2, x माइनस में 1/x बराबर में क्या 2/5। अगर हमको x माइनस 1/x का वैल्यू k दिया हुआ है, तब अगर x² प्लस 1/x² पूछा है, तो वैल्यू के स्क्वायर में से 2 घटाता ही नहीं है, हम लोग प्लस करते हैं, बात ध्यान में रखिएगा। अगर x प्लस 1/x k दिया हुआ है, x² प्लस 1/x² पूछा है तो k² माइनस 2, और अगर x माइनस 1/x दे दिया है तब स्क्वायर के प्लस में पूछ रहा है, तब प्लस में क्या करेंगे, तो ये प्लस इधर नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा हड़बड़ में हो गया। आगे चलिए, कितना दिया हुआ 2/5, 2/5 का स्क्वायर क्या होगा 4/25 प्लस में 2, 25 दूना 50 और 4 कितना 54/25 क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए 54/25। क्वेश्चन नंबर कितना है 14, देखिए, ए 4,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू करता है, 5 महीने बाद बी 3,000 रुपए की राशि के साथ व्यापार में शामिल होता है।
20 साल के पूरा होने से 3 महीने पूर्व व्यापार छोड़ देता है, यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 3500 रुपए था तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन, अभी फर्स्ट क्वेश्चन वही समझाए थे। ए है एक पार्टनर और दूसरा क्या है बी। कितना रुपया लेके गया 4000, आई कितना ले गया 3000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, इसीलिए लिखे नहीं, शुरू से ही आसान क्वेश्चन लेके चलते हैं। 5 महीने बाद बी आया 3000 लेके, ठीक है। बी जो है साल पूरा होने के, साल मतलब क्या 12 महीना, इसका मतलब है ए जो है बिजनेस में कितना महीना रहा 12 महीना रहा। साल पूरा होने से 3 महीने पूर्व, माने 3 महीने पहले ही बी बिजनेस को छोड़ दिया। बात क्या समझ में आया कि बिजनेस आज शुरू हुआ 12 महीना तक चला, बी नाम का आदमी 5 महीना बाद आया, काम खत्म होने के 3 महीना पहले भाग भी गया, तो 5 इधर नहीं रहा, 3 उधर नहीं रहा, 8 रहा ही नहीं, 12 महीना में रहा कितना 4 महीना, तो इसका मतलब बिजनेस में रहा कितना महीना 3 महीना। काट कुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4:1, तो यही तो आ गया प्रॉफिट का रेशियो 4:1, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिए, यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 3500 रुपए है, कुल लाभ क्या है 4 1 5, 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3500, 1 का वैल्यू क्या होगा 700, 4 का वैल्यू 4 7 2800, 1 का वैल्यू 700, पूछा क्या है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना 1 का वैल्यू कितना 700, आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% का छूट देने पर उसे 25% का लाभ हो जाता है। आप समझ रहे हैं, एक वस्तु का दाम है, अब उस पे अंकित आप स्टिकर लगा दिए ज्यादा दाम बढ़ा के, ठीक है, और दाम इतना ज्यादा आप बढ़ा रहे हैं कि ग्राहक को आप 20% का छूट भी दे रहे हैं, तो ये आपको 25% का क्या हो जा रहा है फायदा हो जा रहा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, समझिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 432, इतना रुपया आप मार्केट से अपने जेबी से पैसा लगा के आए हैं खरीद के, ठीक है, आपको फायदा कितना हो रहा है कहिएगा 25%, इसका मतलब आपके जेबी में आया कितना, तो 432 का कितना 125% आया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 432 का कितना आया 125% हमारे पॉकेट में आ गया। अब चलिए, इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% का लाभ। अच्छा, तो इतना बात उसके जेबी में आ रहा है ना, ये जेबी में कब आ रहा है, जब ये अंकित मूल्य इतना रुपया स्टिकर चिपकाए हुए है और उस पर 20% का छूट दे रहा है ना, तो इसका मतलब बेच कितना में रहा है, आप कहिएगा अंकित मूल्य के 80% में, अंकित मूल्य के 80% में उस सामान को बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अंकित मूल्य के 80% में जब वो बेच रहा है तभी तो इतना रुपया में वो बेच रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ई वैल्यू के बराबर होगा, तो लिख देते हैं 432 गुना में 125 और बटा में क्या 100, 100 से 100 कट गया, 4 से 5 से काट दीजिए 125 को 25 बार में, 5 से काटिए 16 पचे 80, उसके बाद देखिए अगर हम 16 से काट दे 432 को कितना बार में जाएगा, 16 दूना 32 और बचा कितना 11, 16 सते 112, तो मार्क प्राइस कितना आ गया 27 गुना में 25, 25 दूना 50 500, तो 675 रुपया आ गया, कोई दिक्कत इसमें। एक बार फिर समझिए, ग्राहक जो है खरीद के लाया वस्तु कितना में, आप कहिएगा 432 रुपया में, 432 में खरीद के लाया तो बेचा कितना में, आप कहिएगा फायदा में बेचा है 25% के फायदा में, इसका मतलब है 432 का 125% सेलिंग प्राइस आ गया, तो सेलिंग प्राइस निकाल ली। अब कह रहा है कि वो अंकित मूल्य भी था, वो दाम बढ़ा के रखे हुए था वस्तु का, हम कहेंगे कितना बढ़ा के, तो आप कहिएगा कितना बढ़ा के रखे हुए था कि वो 20% का छूट भी दिया है, तो इतना में जो अब बेच रहा है दुकानदार, कब, जब अंकित मूल्य पे 20% का छूट दिया है, इसका मतलब अंकित मूल्य का 80%, तो अंकित मूल्य का 80% बराबर क्या विक्रय मूल्य, काट कुट किए 675 क्या आ गया अंकित मूल्य निकल के आ गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, यदि साइन थीटा प्लस 23 डिग्री बराबर है कॉस 58 डिग्री तो कॉस 5 थीटा का मान क्या होगा। देखिए
जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलता है? कॉस थीटा में बदलता है। या फिर हम कहें कि कॉस 90 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो वो किस में बदलेगा? आप कहिएगा वो बदलेगा साइन थीटा में, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लिख दें यहाँ साइन थीटा प्लस में 23 और कॉस 58 के जगह अगर हम लिख दें कॉस 90 माइनस में 32, 90 में से 32 घटाएंगे, 32 8 40 50 90, ठीक है। 90 में से 32 घटाएंगे तो 58 आएगा, कॉस के कॉस जैसे के तैसे हो गया। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या? आप कहिएगा साइन थीटा, साइन 32 इधर जैसे है वैसे ही लिख दिए। अब समझिए पूछ क्या रहा है, कॉस साइन जो है थीटा प्लस 23 डिग्री वो बराबर है साइन 32 के। इसका मतलब यहाँ जो एंगल लिखा हुआ है वही एंगल तो इधर है, तो इसका मतलब थीटा प्लस में 23 डिग्री बराबर हो जाएगा 32 डिग्री के। तो थीटा बराबर क्या डिग्री? 9 डिग्री। थीटा बराबर क्या डिग्री आ गया? 9 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं, थीटा का मान निकल गया। हमसे एक लाइन और पूछ लिया है कि कॉस 5 थीटा, थीटा के जगह कितना? 9, 9 पछे कितना? 45। कॉस 45 का मान कितना? 1/√2। ऑप्शन बी आंसर, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 17 में आए, यदि 100 मीटर की दौड़ में कमल मोहन को 20 मीटर से हराता है, ये कल क्वेश्चन ऐसा करा चुके हैं शायद, देख डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए 100 मीटर का रेस है, कमल जो है मोहन को 20 मीटर से हराता है। कमल है और कौन है? मोहन है। तो कमल जो है मोहन को हरा दिया। जितना देर में कमल 100 मीटर गया उतना देर में आप कहिएगा मोहन 80 मीटर ही गया है। क्यों गया है? कहे कि रेस जो है मोहन 20 मीटर से हार गया, बिल्कुल। तो इस 100 मीटर गया तो ये क्या मीटर गया? 80 मीटर गया होगा। अगला लाइन लिखा हुआ है कि मोहन जो है श्याम को 100 मीटर की दौड़ में 20 मीटर से हराता है। एक और आदमी आ गया, कौन? श्याम। तब बात मोहन और श्याम की है। अगर 100 मीटर का रेस इन दोनों के बीच में कराते हैं ना तो मोहन ठीक 100 मीटर चल जाता है, लेकिन ये जो श्याम का आप देख रहे हैं उस श्याम 20 मीटर से हार जाता है, माने श्याम 80 मीटर जा पाता है। पहला बात। रेशियो टाइप का हो गया, के रेशियो एम और एम रेशियो एस दिया हुआ है, तो एम और एम तो बराबर ना करिएगा। तो देखिए कैसे बराबर होगा, हम इसको अगर लिख दें, मान लीजिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 10 8 10 8 हम बराबर कर दें तो आप कहिएगा कर दीजिए 40 पे बराबर। तो इसमें 5 से गुना होगा और इसमें 4 से गुना होगा तब ना 40। 5 से करिए, 10 चौका क्या? 40, 8 पछे क्या? 40, 10 चौका 40 इक्वल है 8 चौका क्या? 32, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सुनिए 10 पछे 50 न होगा, 10 पछे 50। अब देखिए कमल श्याम को कितनी दूरी से हराता है। अब बात है किसका? कमल का और श्याम का, इन दोनों के बीच में रिलेशन बना है, कितनी दूरी से हराता है। रेस तो 100 मीटर का हो रहा है, अगर रेस 100 मीटर का होता है 50 यहाँ क्या कर रहा है, तो 2 से गुना करिए, आप कहिएगा 100 हो गया। इसको भी 2 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा? 32 दूना 64 हो जाएगा। मतलब जितना देर में कमल 100 मीटर उतना ही देर में श्याम कितना? 64 मीटर। इसका मतलब हारा कितना से? आप कहिएगा 100 माइनस 64 बराबर 36 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 36 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, यदि एक ट्रेन 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य सीमा तक 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। हालांकि यदि उसकी गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन को अपनी यात्रा पूरी करने में लगा सही समय क्या हो? समझिएगा, स्पीड को 52 से क्या किया गया है? आप कहिएगा 65 किया गया है। 52 से 65 मतलब 13 चौका 52, 13 पछे 65, स्पीड को 4 से 5 किया है, तो आप कहिएगा टाइम जो है 5 से 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। टाइम पहले 5 यूनिट, अब टाइम कितना यूनिट? 4 यूनिट। टाइम का कितना बचत? तो आप कहिएगा 1 यूनिट का बचत हमारे हिसाब से आ गया। क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, पहले उसको 15 मिनट क्या हो रहा था? आप कहिएगा देरी हो रहा था। अभी उसको 5 मिनट क्या हो रहा है? देरी हो रहा है।
ध्यान दीजिएगा दोनों पे, ये नहीं कि 15 + 5 20 कर दीजिएगा। शुरू में 15 मिनट देरी हो रहा था, अब उसको 5 मिनट देरी हो रहा है। इसका मतलब कवर किया कितना, 10 मिनट ना। तो एक का वैल्यू कितना मिनट आ गया, 10 मिनट आ गया। 5 का वैल्यू हम आपसे पूछ लेंगे कितना कहिएगा, 50 मिनट कहिएगा। पूछा है यात्रा पूरी करने में लगा सही समय क्या होगा, एक्चुअल टाइम पूछा है। शुरू में कितना, जब 52 के स्पीड से जा रहे थे तो कितना लग रहा था, 50 मिनट। तब कितना लेट हो रहा था, 15 मिनट। 50 मिनट लग रहा है, 15 मिनट आप लेट है, इसका मतलब आपका एक्चुअल टाइम जो है 50 - 15 मतलब क्या मिनट, 35 मिनट। एक्चुअल टाइम आपका 35 मिनट न रहा होगा, तब ना 15 मिनट लेट होकर आप 50 मिनट में पहुंच रहे हैं। आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सेक 90 - थीटा प्लस कॉसेक एक्स बराबर 4 डिग्री, तो एक्स का मान क्या होगा। फिर वही रिलेशन जो अभी जस्ट इसमें देखे ना, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ भी वही अप्लाई होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 देखे थे, साइन 90 - थीटा बराबर कोसेक थीटा, वही है। कोसेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। वही यहाँ अप्लाई कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 में। लिख दीजिए सेक 90 - एक्स प्लस कोसेक 90 - एक्स को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेक 90 - एक्स। सेक 90 - थीटा बराबर कोसेक एक्स आ ही जाएगा। बराबर में क्या दिया हुआ है, कहेगा 4 दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा एक बात सिंपल नजर आ रहा है, सेक 90 - एक्स, इधर भी सेक 90 दोनों वैल्यू ही बराबर आ गया हमको। तो दोनों वैल्यू ही बराबर, इसका मतलब इसका भी मान क्या, 2। आप कहिएगा इसका भी मान क्या, 2, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो सेक 90 - एक्स का वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर। सेक 90 - एक्स माने क्या, कोसेक एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ई 2 को हम लिख सकते हैं कॉस कॉसेक 30 डिग्री, कोई दिक्कत। साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, और साइन 30 का उल्टा कोसेक 30 होता है ना, तो 1/2 का उल्टा 2 होगा ना, तो हम 2 के जगह कोसेक 30 नहीं लिख सकते हैं। कोसेक x डिग्री का मान कोसेक 30 डिग्री के मान के बराबर है, इसका मतलब x का मान जरूर क्या रहा होगा, 30 डिग्री रहा होगा। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, x² - 4x + 4b बराबर 0 के दो वास्तविक हल हैं। अच्छा वास्तविक हल है तो b का मान ज्ञात कीजिए। वास्तविक हल के लिए जो d का मान होता है या तो 0 के बराबर होगा या फिर d का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आंसर जो होगा क्या हो सकता है, बड़ा। सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है, चलिए देखते हैं। x² माइनस में 4x प्लस में 4b बराबर क्या, 0। और d माने जानते हैं ना क्या होता है, b² माइनस में 4ac बराबर में क्या, 0। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपको b² माइनस 4ac का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए b² -4 का स्क्वायर कहिएगा 16, माइनस में 4, ए के जगह आप कहिएगा कितना, x² का कोफिशिएंट 1, सी कांस्टेंट के जगह क्या लिखा हुआ है 4b बराबर में कहिएगा 0, 16 माइनस में 16b अब बराबर में क्या 0, 16 बराबर में क्या 16b, तब b का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे देखिए b का मान 1 निकाल लिए, इसका मतलब b का मान 1 हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा अभी तक ये तो कभी आंसर होगा नहीं, ये भी कह रहा है बराबर है, ये भी कह रहा है +1 के बराबर, ये भी कह रहा है, अभी एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा। आगे देखिए b² माने फिर क्या 16 माइनस में क्या 16b बड़ा है किससे, 0 से। अगर हम लिख दे इसको 16 अब बड़ा है 16b से, कोई दिक्कत। तो 1 कटेगा ना 16 से 16, तो 1 बड़ा है किससे, b से। मतलब b का मान 1 से क्या है, छोटा है। b का मान 1 से छोटा है, b का जो मान है 1 से छोटा है और 1 के बराबर है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट रूल याद रखिए, बात खत्म इसमें। नेक्स्ट देखिए, आज तक इतना ही था, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई दिक्कत इशू कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए थैंक यू।